हाय गाइस। आज हम लोग एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसे हम लोग प्रॉब्लमैटिक समझते नहीं है, जो कि है डिप्रेशन। आपको बता दो, इंडिया में एवरी ईयर ऑलमोस्ट 21% का पॉपुलेशन जो है वो डिप्रेशन से सफ़र करता है। और अगर स्टूडेंट्स की बात करें, जो स्टूडेंट स्कूल जाते हैं, वो लगभग 68% ऑफ स्कूल स्टूडेंट जो है वो डिप्रेशन से सफ़र करते हैं। हम लोग ने कभी इसके बारे में सोचा है? कभी भी नहीं। ये स्टैटिस्टिकल डेटा मैंने इसलिए बताया ताकि आपको इस टॉपिक के सीरियसनेस का पता चले, और वीडियो एंड तक देके हम लोग इस टॉपिक के बारे में कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। कुछ ही डेज पहले एक एक्टर सुशांत सिंह की डेथ हुई, और न्यूज़ में बहुत डे से वही सब दिखाया जा रहा है, और उनका रीज़न ये बता रहा है कि वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बता दिया कि कुछ मंथ से वो डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट भी ले रहे थे। तो बात ये है कि जब भी ये न्यूज़ वायरल हुई तभी बहुत लोगों ने जो है वो स्टेटस अपलोड किया, और ये कितने हम लोग जजमेंटल है कि हम लोग ने डायरेक्टली डिसाइड कर दिया कि वो डिप्रेशन से ही सफ़र कर रहे थे। और प्रॉब्लम ये नहीं है, हम लोग को फिक्स रीज़न पता नहीं कि उनका डेथ क्यों हुआ है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस पे, व्हाट्सएप मैसेजेस में उनके डेड बॉडी के भी फोटोज वायरल किए। ये कितना इनअप्रोप्रिएट और इनह्यूमन है कि किसी के डेड बॉडी के फोटोज वायरल करना। और जब भी ये न्यूज़ आई तभी बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर जो है वो उनके फैमिली मेम्बर्स के घर पे गए, और उनके पेरेंट्स या फिर उनके रिलेटिव्स जो है वो बहुत सैड थे, और डेफिनेटली वो रो रहे थे। और ये सिनारियो में कोई तो एक न्यूज़ रिपोर्टर उनको ये पूछ रहा है कि आप कैसे फील कर रहे हो, या आपको ये न्यूज़ कैसे मिला, और आपको लगता है कि क्या वो सुसाइड करेगा कि नहीं। ये सिनारियो में उसके फादर कौन से सिचुएशन थ्रू जा रहे होंगे, और ऐसे में ये सवाल पूछना क्या ये जर्नलिज्म है क्या। और सिर्फ ये एक पर्सन के बारे में नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम लोग किसी की लाइफ को जज नहीं कर सकते, और ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसका डेथ या वो सिचुएशन थ्रू, यही सिचुएशन थ्रू जा रहा था। माइट भी सिनेरियो कुछ अलग भी हो सकता है, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसके पहले भी सुसाइड किया है, और जो जिसका रीज़न डिप्रेशन ही था। लेकिन हम लोग इसको अगर ब्रॉड कॉन्सेप्ट की तरह सोचे तो ये बात बाहर आई जब भी किसी सेलिब्रिटी का डेथ हुआ था। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो कॉमन मैन को भी अफेक्ट कर रही है। कितने सारे लोग जो है वो एवरीडे डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। जस्ट ये सिनेरियो सोच लो, महाराष्ट्र में या बहुत सारे स्टेट्स में कितने सारे फार्मर्स ने सुसाइड किया, कितने सारे फार्मर्स में, और कितने लोगों ने अपने स्टेटस पे अपलोड किया, कितने लोगों ने उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है, बहुत कम लोगों ने। आर्मी जो मेंबर्स है वो एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, और जब भी उनका डेथ होता है आपको क्या लगता है उनके फैमिली कौन से सिचुएशन थ्रू जाती रहेगी? क्या उनको डिप्रेशन फील नहीं होता? और ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में सिर्फ सोचते हैं, एक दिन के लिए स्टेटस पे अपलोड करते हैं और बस एंड। तो इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? तो चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको स्टैटिस्टिकल डेटा बताया। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डिप्रेशन को एक डिसऑर्डर मानते ही नहीं है। डिप्रेशन और सैड होना ये दो अलग चीज़ें हैं। सैड होना इज अ पार्ट ऑफ अ मूड। अगर कुछ अच्छी चीज़ें हुई तो वो हैप्पीनेस में टर्न आउट हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन एक काइंड ऑफ मेंटल स्टेट है, एक काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है। तो ये पाइलअप होता क्यों है और लोग डिप्रेशन का शिकार क्यों बनते हैं? तो आपको पता, तो डिप्रेशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अर्ली एज में फाइनेंशियल कंडीशन, बाद में करियर गोल सेटअप करना, फैमिली बैकग्राउंड, लव अफेयर, और बहुत सारे दूसरे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक पर्सन लोनली फील करे। और सिर्फ लोनली फील करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन। बहुत सारे अलग चीज़ें रहते हैं, जैसे किसी को बुली करना, किसी का मजाक उड़ाना। तो ये सारी चीज़ें भी है जिसपे हम लोग लॉजिकली सोचते भी नहीं, लेकिन इससे पर्सनल का मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। और आपको बता दो, किसी बड़े पर्सन या सेलिब्रिटी का डेथ होता है तभी ये चीज़ें बाहर आती है, लेकिन डेली लाइफ में भी ये चीज़ें हमें अफेक्ट करती रहती है, हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। माइट भी हमारे फैमिली मेम्बर्स में, माइट भी हमारे रिलेटिव्स में, हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई पर्सन रहेगा जो डिप्रेशन से सफ़र करता रहेगा। हम लोग ने कभी उसके बारे में सोचा है? कभी नहीं। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। आजकल ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड चल रहा है, परसेंटेज ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है, वो आपको जॉब दिला सकते हैं, एक पोजीशन दिला सकते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट है क्या कि कुछ स्टूडेंट जो है वो सुसाइड कर लेते हैं उसके पीछे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं, बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट 98 to 99 परसेंटेज मिलते हैं, उसके बाद क्या?
कितने ऐसे लोग हैं जिनको 98-99% मिला है और वो किसी कंपनी के सीईओ बने, कंपनी को ओन किया है, या लाइक इसरो में या बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। आपको पता भी है क्या, माइट भी ऐसे भी हो सकता है कि वो लोग जो है वो नॉर्मल इंजीनियरिंग, नॉर्मल एमबीबीएस जैसे लोग बाकी के लोग कर रहे हैं वैसे ही करते हो। और कितने ऐसे सक्सेसफुल लोग रहते होंगे जिनको माइट भी उनके कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में हाई ग्रेड्स या अच्छे परसेंटेज ना मिले हो। फॉर एग्जाम्पल आईआईटी एंड यूपीएससी की एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होती है, लेकिन इंडिया में कितने ऐसे मिलेनियर्स हैं जिन्होंने ये एग्जाम नहीं दी है फिर भी सक्सेसफुल है। तो सच में ये ग्रेड्स इतने मैटर करते हैं क्या? अभी रिसेंटली कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, तो केरला में एक लड़की ने, जिसको ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने नहीं मिल रहा है फिनेंशियल कंडीशन की वजह से, या उसके पास वो फैसिलिटीज नहीं है, तो उसने सुसाइड कर लिया। तो मतलब चिल्ड्रन जो है, स्टूडेंट जो है या पर्सन जो है वो कितने मेंटल स्ट्रेस थ्रू जा रहे हैं और हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? क्या हम हमेशा वो पर्सन डेड होने के बाद उसके बारे में बात करेंगे, उसके लिए सैड होंगे, या फिर जब भी वो अलाइव है उसके लिए हेल्प करेंगे या उसके लिए रीच आउट करेंगे? तो ज़्यादा बेहतर आपको क्या लग रहा है? तो बेसिकली हमारे फैमिली में या फिर रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई पर्सन रहेगा जो मेंटल स्ट्रेस थ्रू जाते रहेगा, उससे बात करो, उससे उसमें से निकालने का ट्राई करो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग स्टेटस अपलोड कर रहे हैं और बहुत अच्छी चीज लोगों को दिखा रहे हैं लेकिन पर्सनल लाइफ में नहीं कुछ काम कर रहे हैं। आपके स्टेटस अपडेट करने से क्या होने वाला है? किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहते हैं, आपकी फीलिंग जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो तो न्यूज में तो दिख रहा है, या फिर टीवी में लोग देख रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया से वो लोगों को समझ में आ रहा है। तो आगे क्या? अगर आपको सच में दुख हुआ है तो आप उसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे हो? मतलब ये तो सीधी बात ऐसी हुई कि हम लोग बोल रहे हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहिए, लेकिन दूसरे चीज पे हम लोग चाइना का फोन खरीद रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं इंडिया को आगे लेके जाना चाहिए, लेकिन चॉकलेट खा के और एप्पल्स जो है वो जमीन पे फेंक दे रहे हैं। तो इससे कुछ यूटिलिटी हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। किसी भी ह्यूमन बीइंग का नेचर 14 ईयर्स तक डेवलप हो जाता है और बाद में जैसे वो लोगों से बिहेव करता है, दैट इज वन पार्ट ऑफ द बिहेवियर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डिप्लोमेटिक रहता है। तो ये स्टार्टिंग के स्टेज में जब भी चिल्ड्रन है, स्टूडेंट है, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस दो, उनको प्रॉपर पेरेंटिंग दो। और अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो माइट भी वो गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन एज एन इंडिविजुअल ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लग रहा है कि हम लोग ये सिचुएशन थ्रू जा रहे हैं, बहुत सैडनेस है, हमें कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही, कुछ चीज़ें एक्वायर नहीं हो रही है, बार बार हम लोग एक चीज़ में फेल हो रहे हैं, तो वो कोई भी चीज़ हो, तो हमारे आजू बाजू देखो कि कितने डिफिकल्ट सिचुएशन से बहुत लोग जा रहे हैं। आपको एक सिंपल बात बता दूं, आप में से कितने लोगों ने कोई ऑर्फनेज को विजिट किया? आप में से कितने लोगों ने किसी ओल्ड एज होम को विजिट किया? कितने लोगों ने ऐसे स्कूल को विजिट किया जहाँ पे जो फाइनेंशियल बैकवर्ड स्टूडेंट, जो है सिर्फ फाइनेंशियल बैकवर्ड स्टूडेंट है, वो जो जाते हैं वो स्कूल में? अगर आप वो स्कूल में जाओगे, वो प्लेसेस पे जाओगे, तो आप देखोगे ऐसे लोग हैं, ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनके पास पेरेंट्स नहीं है। ऐसे पेरेंट्स हैं जिनने अपने चिल्ड्रन के लिए बहुत सारी चीज किया लेकिन अभी वो ओल्ड एज होम्स में। ऐसे स्कूल में स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनको पता नहीं कि वाईफाई क्या होता है, जिन्होंने आईफोन छोड़ो रेडमी का फोन भी कभी देखा नहीं, कभी यूज नहीं किया है। तो उनके लिए छोटी छोटी चीजें जो है वो हैप्पीनेस क्रिएट कर रही है। तो ऐसे लोगों से अपनी लाइफ कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने दुख जो लग रहे हैं वो कितने कम है। मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी ये चीज आपको बताई थी। तो बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि जो रिच पीपल है उनके पास सब रहता है लेकिन कोई एक चीज नहीं रहती, तो उनके वो एक्वायर करने के लिए वो सैड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो पुअर पीपल है, फिनेंशियली पुअर, उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनको बेसिक नेसेसिटीज भी मिल जाए तो वो हैप्पी हो जाते हैं। तो कभी कभी हम लोग बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थ्रू जाते हैं, ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे भी डिफिकल्ट सिचुएशन थ्रू जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम लोग जो सह रहे हैं वैसा लोगों के लाइफ में नहीं है, लोग बहुत अच्छे से जिंदगी बिता रहे हैं, हमेशा हर एक को एक लेवल पे ये चीज लगता है। लेकिन अगर हम लोग बाहर जाके देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिल रहा है। कोरोना वायरस पैंडेमिक में देख लो, जिनको खाने के लिए नहीं है, जिनको शेल्टर्स नहीं है, कितना डिफिकल्ट सिचुएशन थ्रू जा रहे हैं। तो उनसे अगर हम लोग कंपेयर करें तो डेफिनेटली हमारे दुख जो है वो कम है ही। और अगर हम लोग यही सोचते रहे स्ट्रेस को कैसे डील करना है या फिर उसके बारे में ही सोचते रहे, तो हम लोग कभी उससे बाहर आ ही नहीं सकते।
तो हर एक पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो हम क्यों वेट करें कि वो हमारी हेल्प करे, हमें अटेंशन दे या हमें सिंपैथी दे। उससे अच्छा हम खुद खुद को सेल्फ मोटिवेट करें और उन लोगों की मदद करें। तो ऐसा कुछ करके हम इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं, और जो ये मेंटल स्ट्रेस है उसे हम लोग इराडिकेट या फिर कम करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।